कार्तिक पूर्णिमा की रात चंद्र किरणें बहते पानी पर सीधी पड़ती हैं और वह किरण का प्रकाश अम्मावारी मंदिर को पूरी तरह से रोशन कर देता है। उस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए हजारों भक्त इंतजार करते हैं। भारत देश में सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक भैरवकोण है। विष्णु, ईश्वर, ब्रह्मा त्रिमूर्ति एक ही मंदिर में प्रतिष्ठित इस क्षेत्र ने प्रसिद्धि प्राप्त की है। यहाँ एक ही चट्टान पर एक ही तरीके से तीनों त्रिमूर्ति के साथ कुल 8 मंदिरों का निर्माण किया गया है। कहीं भी अनजान तरीके से त्रिमुखा अम्मावारी की मूर्ति स्थापित की गई है। अम्मावारी मंदिर के सामने यह जलप्रपात से आने वाला पानी बहता रहता है। कार्तिक पूर्णिमा की रात चंद्र किरणें बहते पानी पर सीधी पड़ती हैं और वह किरण का प्रकाश अम्मावारी मंदिर को पूरी तरह से रोशन कर देता है। उस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए हजारों भक्त इंतजार करते हैं। इतनी महान शिल्पकला का निर्माण पहले पलावास के काल में काल भैरव नामक महान सम्राट द्वारा किया गया था। इसके बाद विभिन्न क्षेत्रों से शिवलिंग लाकर एक ही चट्टान में काटे गए 8 मंदिरों में प्रतिष्ठित किया गया। यहाँ स्थापित शिवलिंग प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों के शिवलिंगों के समान होते हैं। वे इस भैरव कोण में प्रतिष्ठित अष्टकाल प्रशांत भैरव लिंग, मेरु पर्वत श्रृंखला का रुद्र लिंग, तिरुमला पर्वत का नगरेश्वर लिंग और बार्गेश्वर का लिंग है, जो इस भैरव कोण क्षेत्र का मुख्य लिंग है। रामनाथपुरम समुद्र तट पर स्थित रामेश्वर लिंग, श्रीशैल में मल्लिकार्जुन, मंदिर पर्वत में पक्षाघात लिंग और काशी गंगा तट पर काशी विश्वेश्वर लिंग के नाम से प्रतिष्ठित किया गया। उन शिवलिंगों के सामने नंदी की मूर्तियां भी सजाई गई हैं। प्रत्येक शिवलिंग की रक्षा के लिए विष्णु और ब्रह्मा की मूर्तियां स्थापित की गईं। तीनों त्रिमूर्ति मिलकर इस क्षेत्र को प्राचीनतम पवित्र तीर्थ के रूप में इतिहास में स्थान मिला। विष्णु, ब्रह्मा मूर्तियों के साथ साथ चंडी, श्रृंगी, भृंगी, नंदी और विनायक भी एक ही पत्थर से तराशे गए हैं, जो हमारे पूर्वजों की शिल्प कला की महानता को इतिहास में दर्शाते हैं। इस क्षेत्र में जहां भी देखें, शिवलिंग, शिलाएं, मंदिर और गुफाएं खंडहरों में तब्दील पत्थर की संरचनाएं हैं। उस समय की पल्लवों की संस्कृति को आंखों के सामने लाने के तरीके से बनाया गया है। इसलिए इस क्षेत्र को भी काल भैरव के नाम से भैरवकोण कहा जाता है। हमारी इतिहास बताता है कि पल्लवों की शिल्पकला को उच्च महत्व दिया गया था। उसी प्रकार की पद्धति का पालन करते हुए काल भैरव ने अपने राज्य में प्रमुख शिल्पकारों के लिए निवास बनाया। भैरवकोना के दोनों ओर 2 गांवों का निर्माण कर उसने उन शिल्पकारों से इस क्षेत्र को शिवनाम स्मरणों से भरने का आदेश दिया। इसलिए इस क्षेत्र में यहाँ देखे गए शिवलिंग, शिलाएं और शिल्प दिखाई देते हैं। शिल्पकारों के लिए भैरव द्वारा निर्मित 2 गांव आज भी वैसे ही हैं। उन गांवों को पहले 2 तिनैलों के रूप में जाना जाता था। आदिनीले वर्तमान में बुलाए जाने वाले नेमलिदिन्ने और बोडवलदिन्ने, ये गांव भैरवकोना के दोनों ओर समानांतर दूरी पर बनाए गए हैं।
इस बोडावुल तिन्नेल में वे निवास करते थे, इसके कुछ प्रमाण आज भी हैं। 100 वर्षों का इतिहास रखने वाले चिंतवन मूल के परिसर में दिखाई देने वाले पत्थर के निर्माण और खंडहर रामालयम आज भी दिखाई देते हैं। उस गांव में शिल्पकारों के परिवारों द्वारा गायों को अधिक मात्रा में पालने के कारण इसे बोडावुल कहा जाता है। भैरव कोना की चोटी पर पत्थर से बना गायों का बाड़ा आज भी दिखाई देता है। पानी न मिलने वाली गर्मियों में सामान यहां रखा जाता था। इस क्षेत्र के 101 कॉलोनियों में कोटिनक्क शिवार्चनाएं होने की मान्यता है। हालांकि पक्षपाती लिंग के पीछे एक पतली जलप्रपात मंदिर के बिना निरंतर बहती रहती है। हमारी पुराणों के अनुसार आकाश से उतरकर गंगा शिव के पास पहुंच गई। जैसे उन पुराणों का प्रतीक बनकर ये भैरव कोन जल प्रपातों के रूप में बहती गंगा शिवालय को पी रही है। भैरव कोन का मतलब है कि वहां 3 शिखर और शानदार जल प्रपात वाले मंदिर जैसे दिखाई देते हैं। लेकिन इससे अधिक प्रकृति की सुंदरता और मानव बुद्धि के लिए अनछुए कई रहस्य यहाँ छिपे हुए हैं। यह देखकर ही समझ में आता है। कई संख्या में भैरव कोना पर्वत नल्लमल है। का इतिहास रखने वाले भैरव कोना के बहुत निकट उदयगिरी है। उस पर्वत पर महान राजाओं की युद्ध शक्ति है।
पलावास, चोलास, गजापाटिस, विजयनगरा राजाओं और निजाम नवाबों की। इसके अलावा अंग्रेजों का शासन भी यहीं से था। हालांकि इतने महान राजाओं ने शासन किया, उस शिखर पर कोई किला नहीं दिखाई देता, कोई निर्माण के निशान भी नहीं हैं। शत्रु दुर्गम किले की दीवारें ही दिखाई देती हैं, तैयार खड़े भवन नहीं हैं। हालांकि इतने महान राजा कहाँ निवास करते थे, यह एक रहस्य बना हुआ है।